ये पेपर लीक एक साजिश है और ये सोचे समझी साजिश है आपके भविष्य को अंधकार में डालने की। जिस तरीके से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे 5-5, 10-10 हजार रुपए में इन छात्र छात्राओं का भविष्य बेचा गया है, इसके ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर यह बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। एनएसयूआई पूरे देश में नीट के विद्यार्थियों के साथ में मिलकर आंदोलन करेगी। कोई सरकारी संस्था के द्वारा जो है एग्जाम कराया जाए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। साथ में हम लोग मांग करते हैं कि इसकी जो जांच है, जिस तरीके से उदय जी ने भी बताया कि पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पे हमें भरोसा नहीं है। पिछले 10 सालों से 89 पेपर लीक हुए हैं और 48 रीटेस्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप सोचिए उन बच्चों को, आप सोचिए उन स्टूडेंट्स को, अगर हम उनकी जगह हों, वो दिन रात पढ़ रहे हैं, रातों रात पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं, ट्यूशन फीस में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो सालों के संघर्ष के बाद, हार्डवर्क के बाद जब एग्जाम देने जाता है तो उसके मन में एक दिल में एक दर्द होता होगा या एक डर होता होगा कि जो मैंने इतनी पढ़ाई की है, अंत में ये पेपर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा या पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। कि आज वो करप्ट सिस्टम बीजेपी ने तय कर दिया है, सिर्फ वो बच्चे जिनके माता पिता के पास काला धन है, हवाले का पैसा है, वो पैसा इन बीजेपी के नेताओं को देंगे। उनकी जेबों में जब पैसा जाएगा तो उनको नौकरी भी मिलेगी, उनको एडमिशन्स भी मिलेंगी। और वो बच्चे, आज की जो चर्चा है हम सब जानते हैं, एनईईटी का जो पेपर लीक का इशू है उसके ऊपर है। हम सब जानते हैं हमारे देश में लाखों करोड़ों जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन रात पढ़ाई करते हैं, सालों साल पढ़ाई करते हैं, और इसलिए पढ़ाई करते हैं कि अपनी मेहनत, अपने बल पे कुछ जॉब मिल सके या कुछ अच्छी जगह सीट मिल सके एजुकेशन में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। पर पिछले 10 सालों से 89 पेपर लीक हुए हैं और 48 रीटेस्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप सोचिए उन बच्चों को, आप सोचिए उन स्टूडेंट्स को, अगर हम उनकी जगह हों, वो दिन रात पढ़ रहे हैं, रातों रात पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनकी एजुकेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं, ट्यूशन फीस में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो सालों के संघर्ष के बाद, हार्डवर्क के बाद जब एग्जाम देने जाता है तो उसके मन में एक दिल में एक दर्द होता होगा या एक डर होता होगा कि जो मैंने इतनी पढ़ाई की है, अंत में ये पेपर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा या पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। वो मोटिवेशन, वो भरोसा कहाँ आए, कहाँ से आएगा उसको? और ये किसकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, देश के स्टूडेंट्स को इतना ट्रस्ट हो कि वो जिस सिस्टम के लिए, जिस सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम्स देने जा रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट है भी कि नहीं है। ये नाकामी है बीजेपी की। बीजेपी इसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। आपको याद होगा एक विज्ञापन था बीजेपी का जिसमें एक महिला बोलती है, वार रुकवा दी पापा। वार रुकवा दी पापा का मतलब, बीजेपी ये क्लेम करती है कि दूसरे देशों के युद्ध रुकाने की ताकत ये बीजेपी रखती है, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री मोदी जी रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि हमारे देश में पेपर लीक तक नहीं रोका जा रहा। ये सच्चाई है इस बीजेपी सरकार की, इस कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री की। ये एक छोटा इशू नहीं है, ये भारत के भविष्य का इशू है। और ये शुरू हुआ जब एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो शुरू की बीजेपी ने 2017 में, उसके बाद पेपर लीक लगातार हुए। उसके बाद किस तरह से मेरिट में आता है उसके ऊपर हर बार सवाल हुए। कोर्ट्स का इंटरवेंशन उसके बाद बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर लीक्स हो रहे थे, सवाल इस पे उठाए जा रहे थे। हमारा ये मानना है, या ये सवाल बीजेपी सरकार से है, ये जो आपने बिल्कुल नेशनल एक ही एजेंसी बना दी है, उसको ऑडिट कौन करता है? वो प्राइवेट वेंडर्स जो हैं, वो किस बेसिस में उसको आप ये काम देते हो कि वो टेस्ट ले? इससे पहले यूनिवर्सिटीज अपना टेस्ट खुद लेती थी, स्टेट्स की गवर्नमेंट अपना टेस्ट खुद लेती थी, यूजीसी अपना टेस्ट खुद लेती थी, और वो अकाउंटेबल थे अपने टेस्ट के लिए, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी। लेकिन अभी के तौर पे
बिल्कुल अंधेरे में देश के लोग हैं, देश के स्टूडेंट्स हैं, और बिल्कुल ये बीजेपी सरकार मानती है और चाहती है कि उस अंधेरे में ये बच्चे जाएं और माने कि सिस्टम सही है, करप्शन नहीं हो रही। पर सच्चाई ये है साथियों कि आज वो करप्ट सिस्टम बीजेपी ने तय कर दिया है, सिर्फ वो बच्चे जिनके माता पिता के पास काला धन है, हवाले का पैसा है, वो पैसा इन बीजेपी के नेताओं को देंगे। उनकी जेबों में जब पैसा जाएगा तो उनको नौकरी भी मिलेगी, उनको एडमिशन्स भी मिलेंगी। और वो बच्चे भारत के जिनके माता पिता मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या गरीब हैं, वो जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी पढ़ाई कर लें, उनका भविष्य बीजेपी के शासन में भारत देश में नहीं है। ये एग्जाम्पल सेट कर रही है बीजेपी। क्योंकि पेपर लीक अगर होता है तो पेपर लीक कौन खरीदता है? वही खरीदते हैं ना जिनके पास पैसा हो। करोड़ों रुपए के अगर ये पेपर लीक हो रहे हैं तो ये अमीरों के लिए हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी पहले से ही कहती है ये अमीरों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। तो इस इशू में हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि ये बीजेपी तक भी पहुंचे कि बीजेपी सरकार इसके लिए अकाउंटेबल है। ये देश के बच्चों के भविष्य की बात है, बीजेपी इससे भाग नहीं सकती। सबसे पहले देश का जो एजुकेशन मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए अपनी गलती मानकर, और कंपनसेशन इस बीजेपी सरकार को देनी चाहिए, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी और उनके माता पिता को भी। जब ये बच्चे पढ़ाई करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनका हार्डवर्क लगता है, वो मेंटल ट्रॉमा में जाते हैं जब पेपर लीक होता है। उनके फादर मदर जब उनको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, ट्यूशन फीस की मदद देते हैं, इतनी महंगी कोचिंग हो चुकी है, एकेडमिक ईयर्स उनके बर्बाद होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में उनका पैसा खर्च होता है। इन सब की कंपनसेशन देने की जरूरत बीजेपी सरकार को है। और उसके दबाव में आकर जो है सरकार ने इस पेपर को रद्द किया, लेकिन मैं कहूंगा कि रद्द एक सॉल्यूशन नहीं है। क्या कारण हो रहा है कि 10 साल के अंदर 89 बार पेपर लीक हुआ, 4 बार 10 साल के अंदर नीट का पेपर लीक हुआ और 48 बार री एग्जाम जो है कराए गए। ये बहुत बड़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। सरकार एग्जाम कराने में कामयाब नहीं है, ये पूरे देश के नौजवानों को, छात्र छात्राओं को पता लग चुका है और इसको लेकर उन छात्र छात्राओं में बहुत ज़्यादा हताशा है। ट्रांसपेरेंसी की कमी जो आज पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में दिखाई दे रही है, ये वो छात्र जो गांव में, ढाणी में, कस्बों में, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ते हैं, उनके सामने ये हताशा है कि आज उनके भविष्य का कौन धनी है, उनके भविष्य का जो डोर है वो किसके हाथों में है, क्योंकि सरकार इस पे कोई भी अपनी जवाबदेही तय नहीं करती है। एनटीए आता है और सॉरी कहता है और चला जाता है। क्या एक सॉरी से इन नौजवानों का भविष्य तय होगा? क्या एक सॉरी से उनको जो फाइनेंशियली लॉसेस हुए हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएंगे? क्या उन छात्रों का जो मेंटल हेल्थ खराब हुआ है, क्या उससे सब कुछ हो जाएगा? जिनके माँ बाप ने लोन लेके, सोना बेच के, गहने बेच के अपने बच्चों को पढ़ाया और इस उम्मीद से कि उनका बच्चा भविष्य में जाके डॉक्टर बनेगा, आज वो पेपर जब लीक होता है तो मुझे लगता है, मैं राजस्थान से आता हूं और जहां से ये पेपर लीक हुआ है, ये समझ में आया है कि इस पे जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये लाखों उन नौजवान छात्र छात्राओं के भविष्य को मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ने जो है अंधकार में धकेल दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पेपर लीक हुआ है, इसके अंदर सीकर के भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का नाम आया है, जिनकी खुद की कोचिंग संस्थाएं हैं, जो खुद नीट की कोचिंग की तैयारी करवाते हैं, लेकिन सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। उन कोचिंग संस्थानों के स्टाफ को पहले बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद राजनीतिक दबाव के कारण जो है उनको छोड़ दिया जाता है। ये क्या कारण है? क्योंकि मैं मानता हूं सीकर एक बहुत बड़ा हब है, कोटा एक बहुत बड़ा हब है, जयपुर एक बहुत बड़ा कोचिंग हब है, लेकिन ये जितने भी कोचिंग संस्थान हैं ये सारे के सारे बीजेपी के नेताओं के हैं। तो मैं ये मांग करता हूं सरकार से
कि आप राजनीतिक संरक्षण ना दें, बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि छोटे छोटे प्यादों को तो आप जेल में डाल दोगे, लेकिन जो ये बड़े मगरमच्छ हैं, जो ये पेपर लीक करते हैं, उन शैक्षणिक संस्थाओं के जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप थे, उनके ऊपर जो है ये पेपर पाया गया है। साथ में जयपुर ग्रामीण के अंदर जमारामगढ़ विधानसभा है, वहां पे 2 भाइयों ने इस पेपर लीक प्रकरण को पूरा अंजाम दिया है। वो भाजपा के युवा मोर्चा से संबंध रखते हैं, उसके पदाधिकारी हैं और उनकी जो है बड़े बड़े नेताओं के साथ संबंध हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उनके साथ जिसने ये पेपर लीक किया है उसकी तस्वीर है। मदन दिलावर जी के साथ जो इस पेपर लीक का मुख्य सरगना है, जमारामगढ़ का रहने वाला है, उसकी ये तस्वीर है। और ये आप देखिए, तस्वीर किसी ऑफिस की नहीं है कि कोई आके फोटो खिंचा लेगा, ये घर की तस्वीर है। पीछे आप देखिए, ये घर की तस्वीर है। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि इसके संबंध कितने घनिष्ठ राजस्थान के शिक्षा मंत्री और भाजपा नेताओं के साथ में हैं। अब दूसरी ही तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर जो है उन्हीं भाइयों की है, जिसके अंदर भाजपा के राजस्थान के प्रवक्ता हैं, दूसरे इसके अंदर जमारामगढ़ के विधायक जो हैं उनके साथ में तस्वीर है। तो ये गठजोड़ जो है ये साबित करता है कि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं इस देश के विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूं, ये पेपर लीक एक साजिश है और ये सोचे समझी साजिश है आपके भविष्य को अंधकार में डालने की। जिस तरीके से व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे 5-5, 10-10 हजार रुपए में इन छात्र छात्राओं का भविष्य बेचा गया है, इसके ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर यह बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। एनएसयूआई पूरे देश में नीट के विद्यार्थियों के साथ में मिलकर आंदोलन करेगी, मसाल जुलूस करेगी, अग्रेसिव मोड में हम सरकार को घेरेंगे, क्योंकि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को बड़ा गंभीर मुद्दा बताया है, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश का वो भविष्य तय करेगा। अगर इस तरीके से पेपर चोर चोर के डॉक्टर बनते रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जब आप और हम इलाज कराने जाएंगे तो उस इलाज का नतीजा क्या होगा। एनएसयूआई ये भी मांग करती है, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कुछ मांगे रखी, उन्हीं के साथ मैं एड ऑन करते हुए कहूंगा कि जो एनटीए है वो एग्जाम कराने में पूरी तरीके से विफल है। हम चाहते हैं कि इसको परमानेंट बैन किया जाए और कोई सरकारी संस्था के द्वारा जो है एग्जाम कराया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। साथ में हम लोग मांग करते हैं कि इसकी जो जांच है, जिस तरीके से उदय जी ने भी बताया कि पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, तो इसकी जांच जो है उसी तर्ज पे होनी चाहिए। साथ में जो है इसके अंदर कौन दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ऐसा कानून बने जो इनको ऐसी कड़ी सजा दे, क्योंकि मैं स्वयं आंदोलनों के रूप में जेल में रहा हूं। वहां जब पेपर माफियाओं के हौसले को देखते हैं तो समझ में आता है कि उनको किसी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं होता है, क्योंकि वो इन पेपर लीक के माध्यम से मोटा पैसा कमाते हैं, बड़े मोटे वकील खड़े करते हैं, उनको अच्छा धन देते हैं और साल 6 महीने 2 साल में जो है जमानत के ऊपर बाहर आ जाते हैं और फिर से वो इसी के ऊपर काम करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने जो है कुछ कड़े कानून बनाए थे, जिसके अंदर उनकी संपत्ति को कुर्क करना और बहुत सारी उसमें ऐसे चीजें डाली थी जिससे कहीं ना कहीं इन पेपर माफियाओं पे शिकंजा कसा जा सकता है। तो मैं भारत की सरकार से भी कहूंगा कि हमें इन पेपर माफियाओं के खिलाफ जो है कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। साथ में आज जो छात्र छात्राओं के भविष्य को ये कोचिंग माफिया खराब कर रहे हैं, इन कोचिंगों के ऊपर भी सरकार को शिकंजा कसने की आवश्यकता है,
क्योंकि सब नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।